Welcome to the Smiling Souls Seniors Podcast. I'm your host Tejasa and bring to you this podcast meant for the seniors, of the seniors and by the blessings of the seniors. This is the best platform for seniors to express freely, be heard, share their life story and achievements, challenges and wisdom with seniors across the world as well as with the younger generation. हमारे आज के खास मेहमान हैं श्री इंदर मोहन खोसला और श्रीमती कांता खोसला। उनको खास बनाती है उनकी सरलता, सहजता, अपनापन और दिल को छूने वाली उनकी स्माइल। 10 साल से ज्यादा पार्किंसंस जैसी स्थिति को जूझने के बावजूद इंदर मोहन जी का पॉडकास्ट करने का निर्णय एक बहुत ही बड़ा कदम है और हर परिस्थिति का मुस्कुराकर सामना करने की क्षमता रखना कांता जी की खासियत है। तो लीजिए सुनते हैं खोसला युगल की कहानी उनकी जुबानी। द स्माइलिंग सोल्स सीनियर्स पॉडकास्ट चैनल पर सारे श्रोताओं और सारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास कपल है, श्री इंदर मोहन खोसला और श्रीमती कांता खोसला। ये जोड़ी खास क्यों है वो आप जल्द ही जानेंगे। तो खोसला जी और श्रीमती खोसला जी, आप दोनों का इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आज। पॉडकास्ट की शुरुआत हम श्री इंदर मोहन जी से करेंगे। तो बताइए, आपका जन्म कौन से साल में हुआ था? मेरा जन्म 48 में 1948 1948 में हुआ था। और कांता जी आपका? मेरा 1952 में हुआ था। आपका जन्म स्थल कौन सा है इंदर मोहन जी? गोविंदपुर। ओके। और आपका कांता जी? मेरा दिल्ली में हुआ था, करोल बाग में। आपके कितने भाई बहन थे? 2 सिस्टर। 7 भाई और 2 बहनें। 2 सिस्टर। 2 बहनें। और आप सबसे बड़े कि सबसे छोटे? मैं सबसे छोटा। सबसे छोटा। तो सबके लाडले थे? हाँ, सबके लाडले थे। लाला तो सही है। बहुत अच्छी बात है। वैसे टाइम भी ऐसी जगह पे बहुत अच्छे, मतलब एक जमीन हमारी थी, सब फादर हमारे मेरे लिए उसको उन्होंने हम हमारा शादी के बाद शादी से ही कुर्ता पजामा खाती पहनते थे और टोपी पहनते थे और कुछ नहीं। बहुत लाइफ वहाँ की खेती बाड़ी में लाइफ तो ऐसे बड़े शुद्ध शुद्ध क्या नाम एयर होती है, सब कुछ बहुत अच्छा है। ओके, सो कांता जी, आप कितने भाई बहन थे? मैं बड़ी बहन हूँ। मैं एक बहन हूँ, मेरे 3 ब्रदर सिस्टर हैं। तो जब मैं पैदा हुई तो मुझे हर कोई ये कहता था बहुत लकी है कि मेरे बाद में मेरे 3 ब्रदर हुए हैं। तो मेरे को मेरे मतलब के पेरेंट्स की साइड से मुझे सब लकी बोलते थे, कि ऐसा बोलते थे। मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं सबसे छोटे हाँ, हैं। स्वीट। इंदर मोहन जी, आपकी परवरिश कहाँ पे हुई? क्या आप हर गोविंदपुर में ही रहे या वहां से कहीं और शिफ्ट हुए? जब तक वहां से तब तक 8 साल तक मतलब मेरी परवरिश वहीं पंजाब में हुई और उसके बाद दिल्ली आ गए हम। ओके। और कौन सी स्कूल में पढ़े? दिल्ली आ गए, रामदास स्कूल नंबर 1 दरियागंज। रामजो स्कूल में? रामदास स्कूल दरियागंज। ओके, बहुत अच्छी बात है। और कांता जी आप? मैं पहले डीएवी स्कूल में पढ़ी, 5th तक पढ़ी थी। मतलब वो इंग्लिश स्कूल था। उसके बाद फिर मैं सरवरा स्कूल में पढ़ी थी। तो आफ्टर 5th 12th तक वहीं पढ़ी थी मैं। सो आपका कॉलेज कौन सा था इंदर मोहन जी? कौन सा? नेशनल देश- नेशनल कॉलेज। देशबंधु कॉलेज। नेशनल कॉलेज कालकाजी दिल्ली। और आपने कौन सी स्ट्रीम चूज की थी? कॉमर्स। और स्कूल के, आई मीन सॉरी, कॉलेज के दौरान आप सिर्फ कॉलेज कर रहे थे या आपने कहीं इंटर्नशिप, कहीं नौकरी भी कर ली थी? हाँ, सर्विसिंग करी थी। हाँ, सही चल रहा है। कॉलेज के साथ साथ आपने सर्विस भी शुरू की? हाँ, कॉलेज हाँ? इवनिंग। हाँ, इवनिंग था। आपने, तो आपका कॉलेज सुबह का था या शाम का? इवनिंग में। इवनिंग कॉलेज था। हाँ। ओके। तो दिन में क्या करते थे, थोड़ा खुल के बताइए। नहीं,
दिन में थोड़ा स्टडी करते रहे और काम में दोनों बातें चलती। स्टडी भी जरूरी थी, टाइम क्या, और ऐसा क्या नाम, सर्विस थी। ओ, सर्विस तो एयर चड्डा कंपनी। एआर चड्डा कंपनी में आप सर्विस करते थे दिन के और वक्त? मुझे ऑफिस करने थी, इसके बाद सर्विस आ गए उसमें। विडो टूल, विडो टूल फरीदाबाद में, तो बहुत अच्छी कंपनी है। और कांता जी, आपने क्या आपने कौन सी स्ट्रीम में आप अपनी ग्रेजुएशन खत्म की? मैं फिर स्कूल के बाद फिर मैं क्या धौलाकुर में कॉलेज था, वेंकटेश्वर कॉलेज, वहां मैं 6 महीने रही। फिर वो हमें घर से काफी दूर पड़ता था, फिर मैंने माइग्रेशन करा ली वहाँ पे ज्ञान देवी सिलोन कॉलेज में, और नगर है वो कॉलेज। वहां से भी मैंने मतलब बीए करी। उसके बाद इतना करा बस मैंने। ओके। और फिर क्या हुआ कॉलेज खत्म होने के बाद इंदर मोहन जी, फिर क्या हुआ? हाँ, वैसे कॉलेज के बाद तो जॉब शुरू हो गई। सेवेंटी मैंने 72 है। मैंने करनी थी नर्सिंग ट्रेनिंग, पर मुझे सीट नहीं मिली, फिर मैंने करी नहीं। मेरे को उन्होंने बोला था कि आप लोग करो, तो मैंने करी नहीं, मुझे सीट नहीं मिली, फिर मैंने करी नहीं। मेरे मतलब शादी के बाद की बात है, पहले की बात नहीं है। फिर ओके। मैंने जॉब नहीं करी। तो इंदर मोहन जी, आपने जो कहा कि आप सर्विस कर रहे थे, सर्विस आपने एआर चड्ढा से शुरू की, तो कौन से साल तक की, कितने साल वहां पे आपने काम किया? सर्विस सर्विस मैंने 72 था कि कॉलेज में था, 72 में तो बस। 6 साल आपने वहां हाँ, पे सर्विस की? 72 में बिना शुरू कर दिए वहाँ पे विनोद पीता था। 72 में मतलब हेडोर 60, टूल्स। 66 72 में वही एयरटेल कंपनी। करेक्ट। उसके बाद वो 81 तक विनोद। गिडोर टूल्स में आपने हाँ, 72 में ज्वाइन किया? अच्छा। वहां पे क्या हैंडल करते थे आप? वहाँ मैंने एक दो ऑर्डर लेके उनको डिवाइड करना, भेजना, तकरीबन काफ़ी काम हमारा होता था। क्योंकि ऐसी ही कंपनी जो थी, ये तब एक ही थी, तो उसके स्टॉपेज था ही नहीं दिल्ली में। इवन लोगों की जो बुकिंग होती थी, मेरे को याद है, मेरे को बड़ा अच्छा था। वो सीमेंट लाने के लिए साफ करते करते कहीं, चाहे बसंत में आता चाहे कहीं हो। और उसमें सीमेंट ड्रम्स में होता था, मैं सुना हो तो ड्रम से बिकता था। तो साल साल 1.5 साल लोग डिपॉजिट एडवांस में कराते थे कि हमें सीमेंट चाहिए। और फिर ये जैसे रूफ पड़ती है, छत के लिए इकट्ठा लेते थे सीमेंट। उसके लिए मेरे को कंफर्म करना होता था कि इनका काम रेडी है, या वैसे ही जल्दी लेके मैं तंग न करें कि हमारे स्टॉक और सीमेंट ड्रम खाली देर न रहे, तो रिफिलिंग करके जाना होता था। मतलब बहुत अच्छे हुए। तो इधर वो लोगों को देखते हुए कि क्या इतनी मजबूरी है, उनके बंदे परेशान हो जाते हैं। ठीक है, ये तो रहा आप दोनों के ग्रेजुएशन के बाद का सफर। अब आप दोनों कैसे मिले? क्या आपकी लव मैरिज थी या अरेंज्ड मैरिज थी? कुछ अच्छे रोम कुछ अच्छे किस्से बताइए, कैसे मिले आप? हमारी अरेंज मैरिज थी, हम मुझे घर देखने के लिए आए थे। मेरे फादर और इनके ब्रदर दोनों कटे फ्रेंड्स थे, तो मतलब कि मैंने बोला हाँ ही करनी है, तो फिर मतलब हाँ हो गई, फिर हमारी शादी हो गई, ऐसे हुआ। ओके ओके, मुझे एक मिनट, मुझे फिर भी उनको पूछना है, वो स्माइल कर रहे हैं इंदर मोहन जी। हाँ हाँ। जी। आपको कांता जी की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई, आपने हाँ क्यों कही? खालसा की कि वहाँ मेरे को सुंदर तो मैं देखने से गया था, पर मैं पहले ही देखने सोचा था कि हाँ करनी है। क्योंकि ब्रदर मेरे जो इनके साथ आपस में थे, उनके वजह से बोला मेरे से कि मेरे भाई, मेरा नाम है पप्पू, और मैं अगर जाना देखने मना नहीं करना। अच्छा, आपको ऐसी ताकीद दी थी कि आपको जाना है पर मना नहीं करना है? हाँ, वो इसलिए कि उनकी नेचर ऐसी थी। तो अच्छा चल ठीक है, तो हम गए। तो वहाँ मैं हाँ कर रही थी, सब देखने में मैं मदद मदद गए थे, सिस्टर गई, और
तो फिर जैसे पूछने लगे क्या है, मैं क्या है, आधी आधी तो वहाँ पे घर पे ही हो गई, आधी यहाँ हो गई, क्योंकि उसकी नेचर ऐसी थी। कांता जी, आपने हाँ क्यों कही? मैंने तो बताया मेरे साथ, मैं जब मुझे देखने के लिए, मुझे याद है मैंने इस फोन की रेड साड़ी पहनी थी, अभी तक मुझे याद है। तो पहनी, तो मेरे को देखने के लिए आए, तो इन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने मम्मी से बोला मैं नहीं शादी करूंगी यहाँ पे, ये लड़का कैसे बोल जाएगा। मेरी मम्मी बोलती है अब डैडी से बोल, मना करेगी। मैं नहीं मना करूंगी, फिर हम क्योंकि हो गई। ओके, तो इंदर मोहन जी, वो कौन सी बात थी और हाँ ऐसा, क्यों करना चाह रही थी? वो बात मैं बोलूंगा, वैसे मतलब इन दोनों इसके फादर और मेरा ब्रदर दोनों ही अपने इसमें सच्चाई, सच ही बोलना है, कभी कुछ नहीं बोला। इनके फादर की बात करूँगा, ब्रदर पर वो एक टाइम था स्कूल में की बुकिंग होती थी, आपको कहीं पता हो या नहीं, मतलब टू व्हीलर स्कूटर है, बुक कराना पड़ते थे, कोई साल में 6 साल में मिलता था। ओके। तो मतलब कहना नहीं बे, आप ये सोचो और लोग कितने हैं जिनको स्कूटर चाहिए, हमें एक चाहिए, एक ही बुक कराओ, मैं ऐसा नहीं करना। फिर शादी हो गई, फिर आप घूमने कहाँ पे गए उसके बाद हाँ, के कोई किस्से सुनाइए। घूमने के बाद घूमने मसूरी गए। मसूरी घूमने गए थे। हाँ, हाँ, अच्छा लगा, वो मेन रोड पे मिल गया हमें, स्टैंडर्ड नाम है, फिर ध्यान नहीं मिला होटल। ये फिर फ्रेंड, दो फ्रेंड्स इकट्ठे बहुत हम लोग बढ़िया गए था, थे, घूमने के लिए गए थे। बहुत बढ़िया। एक हमारे फ्रेंड की शादी हुई थी भी 5 दिन में, वो शादी था मेरे, तो मतलब बहुत अच्छा रहा। तो आप चारों ऐसे इस तरह से घूमने गए थे? जी हाँ, अच्छा, घूमने हाँ। गए थे, गए थे। वहां की कोई बात याद है आपको, कांता जी? वहाँ वहाँ तो मूवी देखने गए थे, तो एकदम लाइट चली गई, हम दोनों ने सबने एक एक कैंडल हाथ में पकड़ी तो हॉल के अंदर हम लोग गए थे। तो वो अभी तक हमें ये वाली बात तक पूरी याद है। बाकी उसके बाद में भी मसूरी दो तीन बारी जा चुके हैं। फिर हम एक बारी फिर गए थे, तो हमने फिर वहां, जब मसूरी दोबारा गए तो हमने देखा हम लोग कौन से होटल में रहे थे, तो हम उसको भी देख के आए थे। उसके बाद भी मसूरी दो तीन बार जा चुके हैं आई थिंक। तो वो देख के आए थे कैसा होटल है, तो देखा था, अच्छा लगा था सारी फिर। यादें ताजा हो गई। हाँ हाँ, बिल्कुल देख के आए थे हमें। जो हमारे साथ पहले गए थे, हमने उनसे पूछा भी, हम तो नाम भूल गए हैं। फिर हमने उनको फोन करके पूछा, तो उनको याद था। तो वापस मसूरी पे चलते हैं, आपकी पहली विजिट पे। हम्म मतलब सोचिए, वहां पे आप हनीमून के लिए गए हैं और वहां मूवी देखने जाते हैं और बत्ती गुल हो जाती है। हम्म वो भी तक नहीं भूले हम। अभी तक भी हमें याद है कि वहाँ ऐसा हुआ था। वैसे तो सब ठीक। फिर हम फोटो खिंचवाते थे, वो ड्रेसेस पहन पहन के, ये वहां की ज्वेलरी पहन पहन के, वो सब है हमारे पास पड़ी हुई है। वो बात याद है सर। और फिर उसके बाद बच्चे हुए। जी हाँ, बच्चे हैं। हाँ, बच्चे हैं। हाँ, सो उनके बचपन की कोई यादें आपको अगर याद है? मैं बताती हूँ। जैसे सुनील को से आदत थी कि पैसे मुझे चाहिए, तो ये मुझे बोले, मेरे पास अभी थे कि मेरे अलमारी के लॉकर में एक पेपर पूरा पड़ा हुआ है, ये पता नहीं किसने ड्राइंग बनाई है, हम दोनों की फोटोग्राफ्स और सुनील की और श्वेता की फोटोग्राफ्स बनाई है। तो बोस ने बोला कि इसने, सुनील ने बोला मुझे पैसे चाहिए, इसके पापा ने बोला मैं नहीं दूंगा। तो उसके नीचे लिखा भी हो, जैसे हमारी फोटो बनाई उसके नीचे लिखा कि मैं नहीं दूंगा। फिर मैं बोलती हूँ मुझसे ले ले, तो वो भी नीचे लिखो। फिर श्वेता बोलती मैं तुझे दे दूंगी। ये उनकी हमारी फोटोग्राफ्स के नीचे वो सब सारे वर्ड्स लिख के रखे हुए हैं, अभी तक मैंने संभाल के रखा हुआ है। तो मतलब बहुत छोटे जब इन्होंने ऐसा किया है, तो मतलब अच्छा लगता है, याद है मुझे सब बातें याद। बोलो। जब से मेरे को छोटा वैसे मेरे ख्याल उसका उसमें अभी मेरे को चिट्ठी लिखी थी, लेटर, हम्म हम्म क्या पापा, आप तो मुझे रोज बोल के ज्यादा पढ़ता नहीं है, पढ़ा कर, कहना मम्मी जो है मुझे पढ़ रहती है, ये अपना काम सुनने लग जाएगी, गाने सुन रही है, तो क्या नाम, घोड़े पे के सो हाँ, जाती मैं है। घोड़े पे के सो जाती है। सही बात। वो भी पेपर में मेरे पास लिखा हुआ है, वो भी मेरे पास पढ़ा हुआ भी था। मतलब बचपन से इनको लिखने की ऐसी आदत है कि एक्सप्रेस कर देते हैं, लिख के प्रेस करते हैं, तो मैंने संभाल के रखे हैं दोनों पेपर, रखे हैं, दिखाते हैं कभी कभी इनको। वेरी नाइस।
ओके। सो वापस फैमिली पे और एक बार बात करेंगे, पर उसके पहले फिर आपने कहा आप गेडोर टूल्स में काम कर रहे थे, तो वो कितने साल सर्विस की? और मेरे ख्याल से आपने फिर बिजनेस वगैरह शुरू किया था, तो उसकी वो कहानी जरा बताइए। जो जॉब तो 81 तक रही। ओके, उसके बाद गेडोर टूल्स में आप 81 तक रहे, और उसके बाद हमारे आपने? उसके फिर जब मैं 93 में हमने अगली जॉब को छोड़ 72 से 81। उसके बाद हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस आपने में फिर बिजनेस शुरू किया? बिजनेस से रुक गया। अच्छी कंपनी थी, रोड से हमने छोड़ के बिजनेस किया। हाँ वही। वो किया वो ये कौन सी चीज में बिजनेस शुरू किया आपने? मुझे आपने क्या बिजनेस शुरू किया? मैं शुरू किया है वो 81 से शुरू किया। हाँ, कौन सा बिजनेस शुरू किया? मुझे हाँ बिजनेस ऑटो पार्ट्स का। ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग। ऑटो पार्ट्स का। और बाद में फिर क्या होता गया? फिर 90s में आपने एक्सपैंड किया, कुछ और शुरू किया, या वही बिजनेस कंटिन्यूड रहा? बिजनेस तो मतलब बहुत अच्छा वैसी हो गई, क्योंकि हम ये फरीदाबाद था, उसमें सबसे आगे जा रहा था बिजनेस में। तो ओके। उसमें एक फैक्ट्री है वो रबर पार्ट्स ओके। मैन्युफैक्चरिंग लाइन में। और फिर इंडस्ट्रियल ग्लव्स का कब आपने शुरू किया काम? जी नहीं, काम रुका हुआ है। मैं काम करते हैं अभी, मतलब 22 में बंद की मेरी मुझे सारा क्या है, गिलास गिलास। बीमारी रहती है, बीमारी जो वो है अभी। अच्छा, तो आपने 2022 तक वो भी जो बीमारी है। हम्म। हाँ 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 जी। नहीं, आप थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कांता जी? जी नहीं, इन्होंने मतलब ग्लव्स का भी काम शुरू किया था। करेक्ट, करेक्ट। दोनों काम इकट्ठे थे, अलग अलग थे। फिर जब बहुत इनको अच्छी थोड़ी बात है। प्रॉब्लम आ गई थी भी, जैसे पार्किंसन की, फिर उन्होंने बंद कर दिया। तो ओके। वैसे तो, और फिर भी बेटर ऐसे को पानी कितनी देर से फिर भी कैरी कर रहे हैं अपने आप को, ऐसा कोई नहीं, ठीक रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कभी कभी दिक्कत आती है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। इंदर मोहन जी, आपने इतना सब कुछ संभाला, पहले सर्विस की, फिर फैक्ट्रीज लगाई, अपना बिजनेस शुरू किया, इन सब में आपके खुद के क्या शौक रहे, और आपने किस तरह से उनको निभाए? आपके क्या शौक थे? शौक तो मैंने बाहर जाने का बहुत था। हिल स्टेशन हो, कहीं घूमने जाओ। घूमने जाना। बस जी हाँ। वो सबसे ज्यादा मेरे को, क्योंकि हर साल ना बच्चों की छुट्टियां होती, पहले बुकिंग कर 79 में मैं कश्मीर गया, श्रीनगर। मेरे बच्चे दोनों सेट रहे। हम्म। उसके बाद और कोई ऐसे नैनीताल का लोग सब नाम ले रहे हैं। ये मेरे को शौक था है कि हाँ, और कोई नहीं। बाकी हमने बच्चों को इंडिया में घुमाया, बच्चों ने हमें बाहर घुमाया, काफी कंट्रीज हम लोग घूम के आए हैं। बात क्या है। बहुत अच्छी बात है। तो बहुत। इंडिया में आपकी फेवरेट जगह कौन सी है? आई थिंक मसूरी अच्छा है, शिमला भी अच्छा है, नैनीताल वगैरह तो, यही सेशन तो मुझे लगता है सारे ही अच्छे हैं। अच्छा लगता है बाहर जाके ना, अच्छी जगह पे जाओ, थोड़े दिन के लिए। ओके। आपके यहाँ महाबलेश्वर मैं महाबलेश्वर। वहाँ जी हाँ, गए रहे हम। वो बड़ी पहले दो गए। बार गए हैं। हाँ, वहाँ भी घूमे हम। नाइस। क्या? और इंडिया के बाहर आपको, इंदर मोहन जी, कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद आई? मेरे को तो बम्बई में। देखो ऐसा है कि मैं काफी कंट्री पर, मुझे सिंगापुर सबसे ज्यादा अच्छा लगा है, सबसे वो ज्यादा। वो वो इसलिए कि उन सफाई बहुत ज्यादा वो और सही। मजा आया, उसके बाद हमने आगे फर्दर देखते हैं कि यूएसए भी अच्छा लगा, कैनेडा भी अच्छे लगे, ऐसे कोई बात नहीं। और इंदर मोहन जी, आपको? नहीं, ये ठीक है, बाल भी कनाडा में सब अच्छे लगे। हम्म। बाकी इवन वहाँ हमारे काफी, जैसे मेरे भांजे हैं, भतीजे हैं, सिस्टर की दोनों बेटी वहाँ हैं,
काफी परिवार है का। अब उनके घर में रहे, मैं बहुत 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 रिस्पेक्ट बहुत दी। खुशी हुई है कि आप आए मामा जी, बहुत खुशी हुई है। लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, बहुत अच्छे से रहते हैं हम वहाँ पे। बल्कि एक बार क्या, 2 बार हो गए हैं। 2 बार ही कनाडा हम्म। गए हैं। हाँ, मेरा ब्रदर भी रहता है कनाडा, मेरा ब्रदर का बेटा वैंकूवर में रहता है, वहां भी घूमे हैं, मतलब काफी घूमे हैं हम लोग। ओके, चलिए अब बात करते हैं स्माइलिंग सोल्स की। करिए। तो आप शुरू से ही द स्माइलिंग सोल्स मंच का हिस्सा रह चुके हैं, जी और आपको तो कितनी बार हाईएस्ट अटेंडेंस के लिए अवार्ड भी मिला है। तो आपने क्या महसूस किया इस मंच पर आकर? मैं समझे कि एक सीनियर्स का रखा है शुरू। सीनियर के लिए जब ऐसे शामिल हुए, उसके लिए बहुत जॉइंट मतलब कैसे रहने एंजॉय के लिए, करते हैं। लोगों को आपस में मिलने जुलने के लिए थोड़ा अच्छा लगता है। और थोड़ा क्या, बहुत अच्छा लगता है हमको, बहुत पसंद है कि ये एक दूसरे को करीब में लाते हैं अपने। और बहुत हर सीनियर है चाहे वो, मैं बाहर टीवी पे देख के और मैं तो मैं तो कोई सेशन मिस करती हूँ, मुझे तो बड़ा अजीब लगता है, लोगों ने जब मेरा म्यूट पे आ जाता है, मैं सोचती हूँ लोगों ने कितनी बातें करी हुई, मुझे घबराहट होती है। फोन नहीं चल रहा। तो मजा आता है, लोग क्या बातें करते हैं, उनकी बातें हम सुनते हैं, उनके नए नए व्यूज देखते हैं, लोग कैसे बोलते हैं, भले आप कभी बोलो या ना बोलो, पर उनकी काफी चीजों का हमें पता चलता है। तो कोई सेशन मिस करने को मन नहीं करता, सबसे बड़ी बात तो ये अच्छा लगता है। नहीं तो तो कांता जी, आपके इस मंच पर सबसे करीबी दोस्त कौन बने? इसमें वो एक तो मुझे वीना जी मुझे हमेशा हंसने के लिए बोलती है। मैं पहले वीडियो बंद करके यही देखती रहती हूँ, वीना जी आई कि नहीं आई। मुझे ये लगता है वो मुझे बोलेंगी विटामिन डी चाहिए, अब मैं देखती है वो नहीं, यहाँ तो मुझे नहीं बोलेंगी, तो पहले मैं चेक करती हूँ सारा उनको। तो मुझे जरूर बोलती हैं कि विटामिन डी चाहिए, तो उनको अच्छा लगता है, मुझे नहीं पता मेरी हंसी कैसी है, उनको अच्छी लगती है तो मुझे अच्छा लगता है। ऐसे रेशमा जी बड़ा अच्छा हंसती हैं, और श्वेता अच्छी होस्टिंग करती है, और इनमें प्रियंका जी, सभी अच्छे हैं, मतलब जैसे अपने फील्ड में सभी अच्छे लगते हैं, मजा आता है उनको देख के। जी। तो आप तो हैं ही अच्छी। और इंदर मोहन जी, आपके सबसे अच्छे दोस्त कौन बने? मैं आपके फेवरेट सेशंस बताइए। सेशन चल नाम ध्यान दे रहा हूँ। अच्छा, याद नहीं आ रहा है वो। रेशम वाला सेशन कह रहे हैं, आई कौन थिंक सा? वो श्रुति जी का भी काफी अच्छा है। हाँ, योगा। अच्छा वो अर्श जी जो अर्श जी। सैटरडे को आते हैं, हाँ। वो हाँ। योगा कराते हैं, हाँ वो याद आ गया, हाँ वही वो कराते हैं, हम बोलते बड़ा अच्छा, और वेट रहती है उनके सेशन। एक अच्छा चीज है, मतलब सीनियर्स के लिए बहुत अच्छा काम है। हम्म। अगर किसी को क्लोज भी होते हैं, थोड़े फ्रेश लगते हैं। जी जी, बिल्कुल। जैसे हम आप यहाँ लगा रहे हो, पर फिर भी अपने आप को सोचता है तो अच्छा, वहाँ जाएंगे चलो अपने तरीके से पहनना, और आगे थोड़ा टाइम पास करो, जब और संडे मजा आता है। संडे होता है, मैं कहती जैसे स्कूल की छुट्टी होती है, वैसे लगती है आज सेशन कोई नहीं है, तो उसी में 8:30 बजे अजीब सा लगता है कि क्या करें इस समय के क्योंकि टाइम पे। हाँ वो हाँ। थोड़ा टाइम हैबिट पास का हो और गई, कोई ये है नहीं, हैबिट हो गई है, हैबिट हो ये गई। अपना अच्छा है। जी जी। चलिए, अब आपको अगर याद होगा तो सेशन शुरू करने से पहले आप जो करते हैं नॉर्मली, वो हम आपसे सुनना चाहते हैं। सतनाम आपसे सुनना चाहते हैं, तो गाएंगे? थोड़ा सा हमारे लिए सुनाएंगे? करते हैं, सीधा करेंगे। हाँ। सतनाम सतनाम नाम सतनाम 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 जी। सतनाम जी वाहे गुरु सतगुरु वाहे वाहे गुरु गुरु वाहे वाहे गुरु गुरु जी। जी। सतनाम 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 जी। वाहे वाहे गुरु। गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। पढ़िए सवेरे बानी जप साब दी, सावरे सुन दिए धुन तेरे हीरवाब दी। पढ़िए पढ़िए सवेरे सवेरे बानी जप जप सब साब दे, दी, सुन दिए धुन तेरे तेरे हीरवाब बाबरी। दी। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸਮਾਂ, वाहेगुरु ਵਾਹਿਗੁਰੂ वाहेगुरु तू वाहेगुरु ही पिता है तू तू ही ही माँ, माँ, वाहे गुरु। वाहेगुरु
तेरी वो बंदगी करा वाहेगुरु सतनाम 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 जी वाहेगुरु 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 जी सतनाम 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 जी वाहेगुरु 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 सतनाम वाहेगुरु। बहुत बहुत अच्छा सुनाया, आप दोनों ने ही बहुत पीना पड़ा बढ़िया ये सुनाया। जाने से पहले आप अपने ग्रैंड किड्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे? गेम्स खेल के मुझे अच्छा लगता है, वो जब अच्छे नंबर्स लाते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब अपने बहुत ज्यादा मुझे उनके पढ़ने में, चाहे बेटे के बच्चे हैं या बेटी के बच्चे, दोनों ही पढ़ने में अच्छे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है उनको देख के कि अच्छे बच्चे हैं। तो हाँ, इंदर मोहन जी, आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को क्या सीख हाँ देना वो चाहेंगे? हाँ जी, वो यही कि बच्चे अच्छे अच्छे निकले और उनको ये बोलो, सही बोलो, जैसे वो जितना हो सके सच बोलो, और अपना भगवान की तरह से परमिशन की ठीक हो रही है। बच्चे जो हमारे मेरा बेटा और बहू है, बड़े से सब समझते हैं। सो आपने कहा था आपकी शादी हुई थी 28 फरवरी को, करेक्ट? उन 1975 में। ये हाँ जी भाई। मतलब अगले साल तो आपकी गोल्डन जुबिली है। हाँ है। हाँ हाँ है। तो आपके क्या प्लान्स है? एक कहना चाहता हूँ, ये तरीके से गेट टुगेदर रहता है। अब वेरी हम नाइस। यूके का सोचते हैं, बच्चे कह रहे हैं, देखो अभी क्या कर सकते हैं। तो मैं ग्रैंड डॉटर गई है अभी, पीछे 2 मंथ्स हो गए वहां पे गई है, तो फिर वो अगर वो भी वहां पे है, आगे देखते हैं। जी जी। सो वंस अगेन अ वेरी बिग थैंक यू कि आप इस मंच पर आए और आपने अपना वक्त दिया और हमें ये मौका दिया कि हम आपको और अच्छी तरह से जान सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, आपसे टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगा, मजा आया। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थी खोसला युगल की कहानी, उनकी जुबानी। दुनिया भर के सारे श्रोताओं और दर्शकों को हमारा दिल से धन्यवाद। कहानी पसंद आई तो इस एपिसोड को और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इंतजार करिए हमारे अगले सीनियर सेलिब्रिटी का, जिनको आप देखेंगे और सुनेंगे सिर्फ द स्माइलिंग सोल्स सीनियर्स पॉडकास्ट चैनल पर। धन्यवाद।